मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजीव जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। सर बहुत कम समय रह गया है। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथ में जो पिटारा होगा बजट का वो खुलेगा, देश को क्या मिलेगा उस पर पूरे देश की नजरें हैं। लेकिन मेरी टेंशन डिफेंस को लेकर है। क्या डिफेंस की उम्मीदें हैं? और वित्त मंत्री क्योंकि पहले रक्षा मंत्री रह चुकी हैं, क्या हम एक उम्मीद उनसे पाल सकते हैं कि इस बार उनके पिटारे में डिफेंस के लिए कुछ खास हो सकता है? जो जीडीपी का डिफेंस बजट 2% से आगे नहीं बढ़ पाया, क्या ये मान के चलें कि उसे 2.5 या 3% तक वो पहुंचा सकती हैं, क्योंकि चुनौतियां अब 3 फ्रंट की हो चुकी हैं? सब धन्यवाद राजेश जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिफेंस बजट के ऊपर। और ख़ास तौर पे अभी 24 घंटे से भी कम का टाइम रह गया है जब इसका खुलासा कल पार्लियामेंट में हो जाएगा। तो अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग डिफेंस एनालिस्ट और इस मुद्दे पे हम पूरे साल बात करते हैं, बट आज एक मोमेंट ऑफ रेकनिंग बोलते हैं जैसे अंग्रेजी में, कि एक मोमेंट ऑफ रेकनिंग आ चुकी है कि आज हमारी फौज को क्या मिलने वाला है, कल हमारी फौज को क्या मिलने वाला है जी। तो और चुनौतियों की भी बात करेंगे, हमारी फौज के सामने क्या चुनौती है और किस तरीके से फौज इस बजट को इस्तेमाल कर सकती है, क्या खरीद सकती है, क्या अपनी अपग्रेडेशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग को ऊपर की कर सकती है। तो इस जर्नी पे शुरू होने से पहले मैं आपको एक और जर्नी पे ले जाना चाहता हूँ जी। और ये जर्नी है बाकी देशों की जर्नी के, वो अपने डिफेंस बजट के साथ कैसे तैयारी करते हैं, बिकॉज बहुत जरूरी है एक कंपैरिजन लाना। वो कंपैरिजन हमको नेसेसरी नहीं है कि वो जो हम अपने देश की फौज के साथ वो कंपैरिजन लाए, पर एक ट्रेंड दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है कि बाकी देश अपनी नेशनल सिक्योरिटी की तरफ किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं जी। बिकॉज वो मैसेज देना बहुत जरूरी है। रशिया शुरू करता हूं मैं। रशिया का डिफेंस बजट जो पिछले साल से इस साल का अगर हम देखें तो 25% इंक्रीज हुआ है। $155 बिलियन और 6.3% उनका जीडीपी है ना। आपने अभी 2% का जिक्र किया था कि 2.5 से 3%, हम लोग तो वहां पे कहीं नहीं पहुंचे हैं, 1.4 1.5 के बीच में है। अच्छा, दूसरा, यूनाइटेड स्टेट्स, अगर रशिया 145 बिलियन है तो यूनाइटेड स्टेट्स 850 बिलियन है। चाइना 231 बिलियन है। इजराइल 30.5 बिलियन है और पाकिस्तान 7.64 बिलियन है। तो हमारा जो है बजट है वो तकरीबन 75 बिलियन है। इसका मतलब है कि चाइना के हिसाब से हम ऑलमोस्ट 1/3 है। 1/3 समझ लीजिए कि चाइना से टाइम से, बिकॉज मैं यहाँ रशिया और पाकिस्तान का जिक्र नहीं करूंगा, बिकॉज आज अगर हमारी थ्रेट परसेप्शन है तो हम चाइना को अपना मेन एडवर्सरी मान के चलें तो चाइना 3 गुना हमसे ज्यादा है, भारत से ज्यादा अपना बजट रखता है। और हमारे बजट में अगर आप बजट देखें 70 बिलियन जो है जी, अगर इसको हम पेंशन्स निकाल दें, अगर हम मोटे तौर पे हम उसको वही रकम इस्तेमाल करें जो हम सवाल आ रही बैकग्राउंड हो जाए, हम अपनी जी एक मिनट रेनो, आवाज आ रही है आपकी जी। हम फोर्स मॉडर्नाइजेशन के लिए अगर हम बात करें तो वो
75 बिलियन से 58 बिलियन पे आ जाती है। इसका मतलब है कि अगर आप पेंशन्स को निकाल दें जो तकरीबन $17 बिलियन, तो हमारे पास खाली $58 बिलियन बच जाता है। और अगर हम उसको इन रियल टर्म्स अगर हम निकालें तो अगर 6.22 लाख करोड़ हमको अगर पिछले साल का बजट मिला था, तो कैपिटल जो एक्विजिशन है, जो हमारा बॉन्डाइजेशन का फंड है, वो खाली 1.72 लाख करोड़ है। वो खाली बजट का 28% का हिस्सा है। तो मेरा ये आपके व्यूअर्स को भी बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या 28% बजट के ऊपर हम अपनी फौज को आने वाली चुनौती इसके लिए तैयार कर सकते हैं। और तकरीबन अगर हम इसको माने तो 1.4 और 1.5% है जीडीपी का हिस्सा हमारा। जो अगर आप पेंशन्स को निकाल दें तो एक्चुअल बजट हमारा 1.4 या 1.5% ही रह जाता है। तो अब हमारे सामने चुनौतियां क्या है, आप बताइए। अभी पहला जो है कि चाइना अपने बॉर्डर पे जिस तरीके से हरकत कर रहा है, जिस तरीके से चाइना अपने आप को तैयार कर रहा है, हम उसको रोक तो नहीं सकते हैं। बिल्कुल सर। हम अपने आप को तो मजबूत कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अभी जो बजट आएगा, देखिए एक स्टेटमेंट भी आई थी निर्मला सीतारमण की कि हम मिडिल क्लास के वर्ग के लोगों को हम शायद ज़्यादा कंसेशन देंगे और इस तरीके का हम अपना बजट सामने लेके आएंगे। तो अगर ये सब वो चीज़ें अपने किटी में से निकाल के लाएंगी तो डिफेंस के लिए क्या बचेगा? इसको मेरा अनुमान ये है कि हम 5 या 6% से ज़्यादा इंक्रीज डिफेंस बजट में नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब है कि अगर 6.22 लाख करोड़ अगर हमारा पिछले साल का बजट रहेगा, तो एट द मोस्ट 6.6 लाख करोड़ बजट हमको मिलेगा, तकरीबन 5% इंक्रीज का। क्योंकि पिछले साल जब इसको बजट अनाउंस हुआ था तो 4.79% का इंक्रीज हुआ था जी। तकरीबन अभी मैं इसको अनुमान ये लगाता हूं कि 5 से 6% के बीच में हमको बजट का इंक्रीज मिलेगा। और अगर हम कैपिटल प्रोक्योरमेंट की बात करें, क्योंकि उससे हमको नए हथियार अपने खरीदने हैं, हमारा वेपन सिस्टम LCA Mark 1 अल्फा जी, 9B ड्रोन्स, S-400 ट्रायम्फ हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, और हमारे पास इंडियन एयरफोर्स में 114 MRFAs हमको उसको खरीदने हैं, और वो जो आ रहे हैं पाइपलाइन में जिसकी मैं बात करता हूं, तो 2 लाख करोड़ हम एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम 1.72। इसका मतलब कि 28,000 करोड़ इंक्रीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैपिटल प्रोक्योरमेंट में। अगर बॉर्डर रोड्स की बात करें, क्योंकि अगर चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर LAC के ऊपर बना रहा है, तो हमको जो कार्रवाई हमको करनी पड़ेगी। पिछले साल 6,500 करोड़ मिला था, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस साल ये फिगर हमको 10,000 करोड़ तक मिल जानी चाहिए। डन सर। और बाकी जो रिसर्च डेवलपमेंट, ये जो सारे जो बजट है 25,000 करोड़ में एक्सपेक्ट करता हूँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मिले। तो मेरा मेन मुद्दा है कि आपने एक पॉलिसी बनाई है कि जो भी आप कैपिटल एक्विजिशन में अपना बजट अपना देते हैं, 75% उसका डोमेस्टिक इंडस्ट्री में खर्च होगा। और 75% में आपने प्राइवेट इंडस्ट्री को खाली 25% हिस्सा दिया हुआ है जी। तो आई थिंक अगर आप ये पॉलिसी को आगे लेके जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आत्मनिर्भर भारत आप
अगले 10 में भी पूरा कर पाएंगे। तो मेरी ये उम्मीद है कि ये 25% जो प्राइवेट सेक्टर है, आप इसको 50% तक लेके आइए। अगर आज आप फिगर्स अपना देखें, हमारी एक्सपोर्ट की फिगर जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आप प्राइवेट सेक्टर को 25% देते हैं जी, प्राइवेट सेक्टर आपके एक्सपोर्ट को 75% देता है। आप पीएसयूज और गवर्नमेंट सेक्टर को 75% देते हैं, ये आपको एक्सपोर्ट में खाली 25% देता है। जी, तो अगर ये मैं सामने आपके आंकड़े रख रहा हूं, तो आपको क्या समझ आता है, आपके व्यूअर्स को क्या समझ आएगा कि कहां पे गलती हो रही है? जो सेक्टर आपको मैक्सिमम एक्सपोर्ट दे रहा है, आप उसको सबसे कम आप उसको बजट दे रहे हैं। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर को 50% अपना ये जो आपका कैपिटल का बजट है, अगर आप उसको दे देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका एक्सपोर्ट की आपकी फिगर्स, आप जो बोल रहे हैं कि 2025 तक आपको 35,000 करोड़ आपको एक्सपोर्ट आपको चाहिए था, आज 21-22 पे है वो। तो ये इसको तो आप पूरा नहीं कर पाए ना, नहीं कर पाएंगे, एग्री सर। टारगेट आपका जो है। और अगर आप 2028 या 2030 का भी टारगेट अगर आपका बनाए 50,000 या 60,000 करोड़, वो भी आप पूरा नहीं कर पाएंगे। सो मेरी ये अपील है आपके प्रोग्राम के थ्रू गवर्नमेंट को कि प्राइवेट सेक्टर को आपको ज्यादा, डोमेस्टिक में अगर आपने 75% ऑफ द बजट अगर आपने प्राइवेट इसको डोमेस्टिक को दिया है, तो ये 75% का जो आपका फिगर है, और अगर हम मान के चलें, अगर मैं एक ब्रॉडली मान के चलूं कि 1.72 लाख करोड़ अगर आपने दिया, तो इसका 75% आपका कितना बनता है? 1.2 या 1.3 लाख करोड़। ये 1.3 लाख करोड़ में से 50%, दैट इज तकरीबन 60 से 65 लाख करोड़ आपको प्राइवेट सेक्टर को देना चाहिए। ओके, और अगर ये नहीं देंगे, देन अनफॉर्चुनेटली आई वुड लाइक टू मेक अ स्टेटमेंट हियर दैट आप अपने आत्मनिर्भर भारत को आप अचीव नहीं कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट और मैं यहाँ पे मुद्दा रेस करना चाहता हूँ, वो प्रेसिडेंट ट्रंप का। अभी अगले हफ्ते हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका का दौरा कर रहे हैं जी, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्लियर कर दिया है हमारी गवर्नमेंट को कि आपको हमसे खरीदना ही पड़ेगा सिक्योरिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सामान। और अभी वो हिंट कर रहे हैं कि हमारे फाइटर प्लेन F-35 जी, भारत को अमेरिका से लेने चाहिए। तो अगर ये चीज, अगर हम अमेरिका की टर्म्स एंड कंडीशन को या ट्रम्प की जो स्टेटमेंट को अगर हम उसको सीरियसली लें, तो ये जो 1.72 लाख करोड़ आपने कैपिटल एक्विजिशन के लिए दिया है, जिसमें 75% डोमेस्टिक में आप खर्च करना चाहते हैं, तो अगर आप यूनाइटेड स्टेट से खरीदेंगे तो ये 75% भी आप नहीं कर पाएंगे। नहीं कर, अब आपको फिर यूनाइटेड स्टेट से ज्यादा सामान लेना पड़ेगा। देखिए ऑलरेडी MQ-9 रीपर ड्रोन आ रहे हैं, जी, आपका जो 414 इंजन हाउजर्स, जी, 404 जेट एयर इंजन, 414 जेट एयर इंजन, और आपके जो आपका ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं ये, और आपका पैची हेलीकॉप्टर्स हैं, और आपका हवाइजर जो हैं, तो ये जो सारे आप अमेरिका से ले रहे हैं। अमेरिका चाहेगा आप अमेरिका से और खरीदें। तो बिल्कुल सर, अभी मैं ये देखना चाहूंगा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो प्रेसिडेंट ट्रंप को कैसे टैकल करेंगे।